Assalamualaikum, दिस इज शिबाज अली एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शिकात फॉर फिजिक्स अकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, कल से हमने जो है चैप्टर नंबर 3 कलाम क्लास मैट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का आगाज किया हुआ है। तो कल पहला लेक्चर पढ़ा था, आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर क्लास मैट्रिक से है, चैप्टर नंबर 3 से। लेक्चर नंबर 2 है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कि जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड क्या होती है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आप फोकस करें इस लफ्ज पे, वेव, वेव क्या होती है। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने जो है ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है कि वेव्स क्या होती हैं, कौन सी टाइप्स की होती हैं जनरल वेव प्रॉपर्टीज के अंदर। उम्मीद है आपने वो हमारे लेक्चर देखे होंगे। तो दोबारा ओवरव्यू आपको दे देते हैं कि वेव होती क्या है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, मतलब एक डिस्टर्बेंस होती है मीडियम में। और इट इज अ सोर्स बाय विच एनर्जी कैन बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब जो एनर्जी सेंड होती है या ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो वेव के फॉर्म में होती है। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पता है कि जो है मैक्सवेल इक्वेशन के जरिए हमें पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। एक ऐसी वेव्स होती हैं जो कि ट्रेवल करती है विदाउट एनी मीडियम, मतलब दे डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम हो या ना हो ये फिर भी ट्रेवल करेंगी। ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल सा आपको मिसाल दूं, जैसे सन से लाइट आपके पास आ रही है, अर्थ पे आ रही है। अब सन और अर्थ के दरमियान में कोई भी मीडियम नहीं है, खला है स्पेस है, फिर भी जो लाइट है वो हमारे पास पहुंच रही है। वो कैसे पहुंच रही है? बिकॉज ये एक ऐसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जो कि मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रखती, मतलब लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ठीक है। तो चलें हमारा जो लेक्चर है उसकी तरफ जो है वो फोकस करते हैं। तो पहला जो मेन सवाल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने आपको बता दिया कि होती क्या है, ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो आइए इस मेन क्वेश्चन पे जो है फोकस करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती है। डेफिनेशन देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको पता है मैकेनिकल वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। वो ऑसिलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जब मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो वेव प्रोड्यूस होते हैं। उन वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, मतलब जो है मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो मीडियम ही नहीं होता, फिर क्या वाइब्रेट करता है? इसमें जो ऑसिलेशन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो है ऑसिलेशन होती है। एक थ्योरी के हिसाब से जिसमें हमें बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देती है। तो ऐसे ही करके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे दे के वो ट्रेवल होती जाती है। ठीक है। चलें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है, दोनों जो है परपेंडिकुलर होती है, मतलब उनमें जो एंगल बनती है वो 90 डिग्री बनती है, और जो डायरेक्शन ऑफ वेव होती है वो उनके परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये तीनों जो होती है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। आपको मिसाल दूं, जैसे यहाँ पे ये तीन मार्कर हैं, अगर मैं इसको बोलूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगी? इस डायरेक्शन में। ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है। अच्छा, वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो गई। वेव जो होगी वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, ऐसे। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये तीनों कैसे आपस में जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ऐसे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करके करके वो जो है ट्रेवल करती है, मतलब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग प्रोड्यूस होते 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 जो है वेव ट्रेवल हो जाती है। तो चलिए आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दे देते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये मैंने एक जो है फिगर बनाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। मिसाल लेते हैं, अगर यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में, ये रेड कलर से आप डिनोट करते हैं हम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और इस डायरेक्शन में जो है ये जो है वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हम बनाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो रही है।
अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड देखें यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे ही जो है वो चेंज हो जाएगी। ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुई। अब जैसे कि आपने देखा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी यहाँ पे, तो वो ऐसे प्रोड्यूस होगी। तो यहां पे देखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या प्रोड्यूस की? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे प्रोड्यूस होगी। यहां पे देखें तो ये जो है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डायरेक्शन में ये जो वेव है वो जो है प्रोपेगेट करेगी। सो दिस इज व्हाट हैपेंस जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रेवल करती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होती रहती है। और इन द रिजल्ट आप देख सकते हैं ये जो है तीनों जो है वो वेव जो है उनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे मूव कर रही है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, ये ऐसे ऐसे मूव करते हैं। ये जो रेड थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ग्रीन जो थी वो मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है आपकी वेव की डायरेक्शन में तीनों म्यूचुअली जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं ऐसे। चलें अगले, उम्मीद है ये जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा स्पीड पे जो है वो फोकस करते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि स्पीड क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। जैसे कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जो लाइट होती है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पहले लाइट की स्पीड तो हमें पता थी। तो हमने ऑब्जर्व किया, साइंसदानों ने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, तो उसकी स्पीड भी उतनी है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो हवा में विद द स्पीड ऑफ, मतलब सेम स्पीड के साथ मूव करती हैं। वो कितनी होती है आइए आपको बताते हैं। आपको पता है स्पीड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव की और वेवलेंथ दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको स्पीड मिलेगी। ये फार्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है। तो स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो v है उसको हमने रिप्लेस कर दिया c से। c क्यों? क्योंकि c इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो v के जगह पे हमने c लिख दिया। मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है वो स्पीड ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड की बात हो रही है, तो c भी सेम ही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल थ्रू द स्पेस और वैक्यूम एट द सेम स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पे आपको टेबल दिख रही है, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो कि कैटेगराइज की गई हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में या हवा में विद द सेम स्पीड मूव करती है। वो कितनी होती है? वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड के अंदर वो ट्रेवल कर सकती हैं। इट इज अ ह्यूज स्पीड। और आज तक यूनिवर्स में जो सबसे तेज चलने वाली चीज है वो लाइट है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ठीक है, सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। वो कैसे कैलकुलेट की हमने? वो इस फार्मूला से कैलकुलेट की। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, दोनों मल्टीप्लाई किया तो हमें स्पीड ऑफ लाइट मिल गई। मतलब ये सिर्फ स्पेस और हवा में, बाकी चीजों में, बाकी मीडियम्स में इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड अलग अलग होती है, चेंज होती है। ठीक है, सो दिस इज स्पेसिफिकली ओनली फॉर वैक्यूम और स्पेस। मतलब वैक्यूम या स्पेस में इसकी स्पीड इतनी होती है, हर जगह पे नहीं होती। बाकी मीडियम में इसकी स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है। चले एक न्यूमेरिकल है वो भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। वो कैसे सॉल्व हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। रूबी लेजर emits the beam of red light having the wavelength of 694.3 nanometers. Calculate its frequency.
अब एक रूबी लेजर है, लेजर एक लाइट होती है, वो कह रहा है एक बीम है उसका, मतलब मूविंग एनर्जी है, मूविंग रेड लाइट है, उसकी वेवलेंथ जो है वो इतनी है। सबसे पहले डेटा बनाते हैं। डेटा वेवलेंथ को हम लेमडा से शो करते हैं, वो कितनी है 694.3 नैनोमीटर। अब नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो एक प्रीफिक्स होता है जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁹ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और 694.3 इंटू 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो मीटर होता है वेवलेंथ का, इसी वजह से हमने जो है नैनो का वैल्यू लिख दिया। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। अच्छा, यहां पे आप देखें, फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए दो चीजें जो है रिक्वायर्ड होती है, एक तो वेवलेंथ, दूसरा स्पीड। अब आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी होती है वो तो सेम ही होती है, तो भले दे या ना दे आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट जो है सी जो है वो हमारी सेम ही रहेगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। वेरी इजी, फार्मूला यूज करते हैं और मालूम करते हैं। सॉल्यूशन यहां पे आप देखें, फार्मूला क्या है, C = F लेमडा। ठीक है, अब हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो लेमडा यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन जाएगा C/लेमडा। अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करें। C का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देखें C का वैल्यू है 3 × 10⁸, तो यहाँ पे लिखें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय लेमडा का वैल्यू लिखें यहाँ पे 694.3 × 10⁻⁹ 694.3 × 10⁻⁹ मीटर। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा। इसके लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आ रहा है, इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 4.32 × 10⁻14। मतलब इस रेड लाइट की, मतलब इस लेजर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इतनी होगी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है आपको पता होता है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा हुआ है। उसका जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम HZ से लिखते हैं। तो इसका जो यूनिट होगा वो हर्ट्ज होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो टोटल कॉन्सेप्ट था स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हवाले से आपको समझ में आया होगा कि वेव होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, प्रोड्यूस कैसे होती हैं, और जो है उनकी स्पीड क्या होती है, और फिर जो है उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हमने कराया, जो कि आपका कॉन्सेप्ट जो है फर्दर जो है क्लियर हो गया होगा। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, आपको पता है हम जो है सवाल देते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक। हर टॉपिक के हिसाब से आपको आखिर में सवाल देते हैं और आप उनके सवाल जो है हल करके हमें कमेंट सेक्शन में देते हैं। सिमिलरली आज भी वही होगा। इस लेक्चर के हवाले से, इस लेक्चर के रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। इन द एंड ऑफ द वीडियो आप वो देखें, सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर जवाब दें। उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत ही मजेदार और आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।